वेलकम, नमस्कार, आभार। मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार हिंदी। जी हां, आओ शुरुआत करें नए कल की। रोजगार समाचार के अंतर्गत आपको रोजगार से संबंधित अपडेट अपने चैनल पर हम लेकर आते रहते हैं डेली बेसिस पर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और नए व्यूवर हैं तो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म्स के बारे में। इस वीडियो के दौरान इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट्स, एग्जाम फीस, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह का रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही सैलरी कितनी होगी, डेवलपमेंट असिस्टेंट के पदों की और ऑनलाइन अप्लाई आप किस तरह से कर पाएंगे, पदों से संबंधित पूरी जानकारी हिंदी में यहाँ हम आपको बता रहे हैं। इसलिए बड़े ही ध्यान से शुरू से अंत तक देखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए चलते हैं और जान लेते हैं पदों से संबंधित पूरी जानकारी। दोस्तों, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी 2022 के लिए ऑनलाइन योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। आप यहाँ देख पाएंगे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के पदों का एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ आप अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। यहाँ जो वेबसाइट हमने खोली हुई है nabaard.org/career नोटिसेस वाली वेबसाइट यहाँ खोली हुई है। इसके साथ ही यहाँ विज्ञापन हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट फुली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/DA/2022-23। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के पदों के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी 15 सितंबर 2022 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक होगी। अगर आप भी नाबार्ड के अंतर्गत मांगे गए डेवलपमेंट असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर चेक कर लें। पोस्ट से संबंधित विज्ञापन को ज़रूर एक बार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले डिटेल में पढ़ लें। नाबार्ड के अंतर्गत डेवलपमेंट असिस्टेंट के इन पदों के लिए आप ऑनलाइन फीस पेमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे 15 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2022 के बीच में। इन पदों के लिए जो फेज़ फर्स्ट का प्रीलिमिनरी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 6 नवंबर 2022 को कंडक्ट कराया जाएगा और फेज़ सेकंड का जो मेन एग्ज़ाम होगा ये भी ऑनलाइन मोड में होगा। इसकी एग्जैक्ट डेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड बाद में नाबार्ड की वेबसाइट के द्वारा आपको घोषित की जाएगी या सूचना दी जाएगी। आप रेगुलरली नाबार्ड की वेबसाइट को चेक करते रहेंगे। साथ ही आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा और मोबाइल नंबर होगा उसके माध्यम से भी फेज़ सेकंड मेन एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको भेजी जाएगी। दोस्तों, विज्ञापन में आपको रीजनल ऑफिस से संबंधित टोटल पोस्ट, साथ ही कैटेगरी वाइज अनरिजर्व SC ST OBC और EWS PWD एक्स सर्विसमैन और डिसेबल कैंडिडेट के लिए कितनी कितनी सीट रिजर्व रखी गई हैं, पूरी डिटेल आपको विज्ञापन में आप देख सकते हैं। नाबार्ड के अंतर्गत डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की जो टोटल पद हैं 173, जिनमें से 80 पद हैं अनरिजर्व के, SC के 21 हैं, ST के 11 हैं, OBC के 46 हैं और 15 पद हैं यहाँ पर EWS के। साथ ही एक्स सर्विसमैन के यहाँ पर 9 पद हैं और उसके बाद जो आते हैं यहाँ PWD के 17 पद रिजर्व रखे गए हैं। डेवलपमेंट ऑफ असिस्टेंट हिंदी के जो टोटल पद हैं 4। यहाँ आप डिटेल में रीजनल ऑफिसेज वाइज और कैटेगरी वाइज डिटेल विज्ञापन में पदों से संबंधित देख सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो OBC कैटेगरी NCL नॉन
क्रीमी लेयर के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उनका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशू होना चाहिए। आप डिटेल में गाइडलाइन पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आवेदन करना चाहते हैं उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का या 1 अप्रैल को इशू होना चाहिए या फिर 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशू होना चाहिए, तभी ये दोनों ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट मान्य होंगे और उनका लाभ संबंधित कैंडिडेट को मिल सकेगा। विज्ञापन में आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी आइडेंटिफाइड सूटेबल फॉर वेरियस पोस्ट नेशनल बैंक और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के तहत यहाँ डिटेल में आप डेवलपमेंट असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी डिसेबल कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं। पोस्ट वाइज आपको जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। साथ ही इन पदों के लिए जो एज की कैलकुलेशन है 1 सितंबर 2022 के आधार पर आवेदक की आयु 21 साल होनी चाहिए कम से कम। अधिकतम साल जो होगी वो 35 साल में होनी चाहिए आवेदक की आयु। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी एज 21 से 35 साल के बीच है तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी एज 35 साल से ज़्यादा है तो अपर एज से संबंधित नियम आप विज्ञापन में देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, 40 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, 38 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे आवेदक जिनका जन्म 2 सितंबर 1987 से पहले का है और 1 सितंबर 2000 के बाद का है, वो इन पदों को के अंतर्गत अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अपर एज से संबंधित जो अन्य डिटेल है आप विज्ञापन में कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नाबार्ड के अंतर्गत जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के पदों के लिए 1 सितंबर 2022 तक आवेदक के पास में सभी संबंधित जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। डेवलपमेंट असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम 50% अंकों के साथ। यहाँ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन को कैंडिडेट पासिंग मार्क्स होने चाहिए, यानी बैचलर डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। उनके लिए 50% की बाउंडेशन नहीं होगी। इसके साथ ही डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में। साथ ही इंग्लिश या हिंदी मीडियम में, हिंदी या इंग्लिश जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। साथ ही जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं होगी। एजुकेशन से संबंधित अधिक डिटेल के लिए आप विज्ञापन में डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये पूरी डिटेल में हम बता रहे हैं। इन पदों के लिए अप्लाई करते समय कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना है जिस भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो संबंधित पदों के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं उनको उस स्टेट की जो लोकल भाषा है वो लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती हो और उसको समझना आता हो। नाबार्ड के अंतर्गत जो असिस्टेंट डेवलपमेंट असिस्टेंट के पद हैं उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा या क्राइटेरिया होगा या तरीका होगा, चयन प्रक्रिया होगी, वो 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए जाएंगे। पहला प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 का, ऑनलाइन मोड में होगा, और दूसरा जो मेन एग्ज़ाम होगा वो भी ऑनलाइन मोड में होगा। और दोनों ही एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस्ड होगा उसमें टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के। इसी तरह टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के, और टेस्ट ऑफ रीजनिंग से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। इस पेपर के लिए जो प्रीलिमिनरी फर्स्ट स्टेज का पेपर होगा, कंपोजिट टाइम इसको दिया जाएगा, 60 मिनट में पूरा पेपर हल करना होगा। 100 प्रश्न होंगे पेपर में, 100 अंक निर्धारित होंगे। स्टेज सेकंड का जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित होगा। यहाँ बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग से संबंधित 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित 30 प्रश्न 30 अंकों के पूछे जाएंगे।
जनरल अवेयरनेस, जिसमें स्पेशली एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और बैंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 50-50 अंकों के। इसी तरह कंप्यूटर आधारित जो नॉलेज पर प्रश्न होंगे वो 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के। और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित डेस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। यहाँ ऐसे, प्रेसिस राइटिंग और रिपोर्ट लेटर राइटिंग से संबंधित प्रश्न होंगे जो कि कुल 50 अंकों के होंगे। इस तरह से जो मेन एग्ज़ाम होगा उसको कंप्लीट करने के लिए कंपोजिट टाइम 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। साथ ही 30 मिनट डेस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट के लिए, जो कि केवल इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा डेस्क्रिप्टिव, 30 मिनट का समय में आपको पूरा करना होगा। इस तरह से जो सेकेंड एग्ज़ाम होगा यानी मेन एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस, उसके लिए 200 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, यानी टोटल जो अंक होंगे 200 होंगे। दोस्तों इसी तरह से डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के पदों के लिए भी फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट करे जाएंगे। दोनों में ही दोनों का पैटर्न एक जैसा है, जैसा कि डेवलपमेंट असिस्टेंट के पदों के लिए हमने अभी बताया है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पर लिया जाएगा। सिलेक्शन का जो तीसरा स्टेज होगा वो होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ऐसे आवेदक जिन्होंने अपने ऑनलाइन फॉर्म में जो लैंग्वेज वहाँ पर शो की है और ऑप्ट की है, उन्हें अगर 10th या 12th लेवल पर उस लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई नहीं किया है तो उनको संबंधित स्टेट्स के लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो मेन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट केवल उन्हीं कैंडिडेट का लिया जाता है, तथा जो कैंडिडेट प्रोफिशिएंसी ऑफिशियल लैंग्वेज में डिस्क्वालीफाई होते हैं उनको सिलेक्शन प्रोसीजर से बाहर कर दिया जाएगा और उनको अपॉइंटमेंट ऑफर नहीं किया जाएगा। इन पदों के लिए जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो स्टेट वाइज उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज फर्स्ट के मार्क्स नहीं ऐड किए जाएंगे। फाइनल जो मेरिट तैयार होगी केवल मेन एग्जामिनेशन फेज फर्स्ट के पेपर में जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे कैंडिडेट के द्वारा, साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और डेस्क्रिप्टिव टाइप के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड किए जाएंगे। एक वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। 50% वैकेंसीज के, टोटल वैकेंसीज के 50% वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाएंगे उनको मेडिकली फिट डिक्लेयर होने के बाद ही अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का भी प्रबंध है SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए, जो भी 11 अक्टूबर 2022 के बाद में ईमेल के द्वारा आप प्री ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। SC ST OBC PWD कैंडिडेट अगर प्री ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं तो pre-recruitment@nava.org पर मेल कर सकते हैं, जिसमें एप्लीकेशन में लिखा होना चाहिए फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट फॉर डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी 2022। वेतनमान या पे स्केल डेवलपमेंट असिस्टेंट या फिर डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के पदों के लिए जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 14,650 रुपये पर मंथ। और यहाँ जो अन्य अलाउंसेज हैं, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, अन्य सभी जो अलाउंसेज हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस या इंटीमेशन चार्जेस जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए केवल इंटीमेशन चार्जेस सबमिट करने होंगे, यानी फीस सबमिट करनी होगी 50 रुपये, जबकि अदर कैटेगरी के सभी कैंडिडेट्स को 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस और 50 रुपये इंटीमेशन चार्जेस के साथ टोटल 450 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी। जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो नाबार्ड के स्टाफ हैं उन्हें कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है।
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अपने सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करने हैं। ऑनलाइन फ़ोटो अपलोड करते के लिए जो डायमेंशन है फ़ोटो का 200 गुणा 230 पिक्सल का होना चाहिए। अधिकतम साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन थंब इम्प्रेशन भी आपको और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करनी होंगी। सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 140 60 पिक्सल का होना चाहिए और साइज़ 10 केबी से 20 केबी के बीच होना चाहिए। साथ ही एप्लीकेंट को लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या राइट थंब इम्प्रेशन भी देना होगा जेपीजी फॉर्मेट में, जिसका डायमेंशन 240 पिक्सल का 200 dpi पर होना चाहिए और उसका अधिकतम साइज 20 केबी से 50 केबी में होना चाहिए। एप्लीकेंट को अपने हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी केवल इंग्लिश लैंग्वेज में वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखकर अपलोड करनी होगी जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में, जिसका डायमेंशन 800 गुणा 400 पिक्सल का 200 dpi पर होना चाहिए। अधिकतम जो फाइल साइज है हैंड डिक्लेरेशन की 50 केबी से 100 केबी के बीच होनी चाहिए। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन एप्लीकेंट को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा। हाउ टू अप्लाई, इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले जाना होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की वेबसाइट ibpsonline.ibps.in की वेबसाइट, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर 2022 तक है। ऑनलाइन फीस पेमेंट तथा साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं 25 अक्टूबर 2022 तक। तो यहाँ इस पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला आपको एक लिंक मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन वाला पेज या एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ आप अपने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को 6 स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं। पहले स्टेप में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी कुछ देनी होती हैं। दूसरे स्टेप में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तीसरे स्टेप में एजुकेशनल डिटेल देनी होती है। चौथे स्टेप में आपको प्रीव्यू देख लेना होता है, जो भी आपने सूचनाएं एप्लीकेशन फॉर्म में दी हैं वो सही हैं। उसके बाद आपको अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर, फ़ोटो, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और अन्य डॉक्यूमेंट्स। साथ लास्ट का जो स्टेप होता है वो फीस पेमेंट करने का होता है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन मोड में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत डेवलपमेंट असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं पूरी डिटेल इन पदों से संबंधित आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार से संबंधित अपडेट के लिए रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे रोजगार समाचार से संबंधित लेटेस्ट अपडेट रोजाना बेसिस पर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।